नमस्कार साथियों, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं लेखक कवयित्री पूजा रमन जी। नमस्कार। आपकी जो शख्सियत है वो ऐसी है कि वो किस्से, कहानियाँ और कविताएं सभी कुछ लिखती हैं, लेकिन अभी भी उनको एक ऐसा वो अवसर तलाश रही हैं कि जो आप लोगों को सुना सकें, और बहुत जल्द ही वो एक सिस्टम में है कि उनकी बुक भी आएगी। तो हमने सबसे पहले उनको आज इसलिए पकड़ा कि भाई हम कुछ आगे की बातें और उन्होंने कैसे शुरू किया उस पर बात कर सकें। पूजा जी पे उनकी मम्मी का एक गहरी छाप है, क्योंकि वो खुद भी अच्छा लिखती हैं। तो वहाँ से पूजा जी का बचपन से ही जो रुझान था वो लेखन पे शुरू हो गया। इसके साथ ही साथ आप सरकारी विभाग में अधिकारी के रूप में भी काम कर रही हैं, लिहाजा उन्हें समय कम मिल पाता है, जिससे उनका जो लेखन का कार्य है वो कुछ बाधित हो रहा है, थोड़ा सा बैकफुट पे है अभी थोड़ा सा। तो पूजा जी कब से शुरू किया आपने लिखना? जहाँ तक मुझे याद है, सबसे पहली बार मैंने क्लास 6 में थी, तब मैंने एक नॉवल लिखना शुरू किया था। अच्छा, सीधे नॉवल? जी, सीधे नॉवल से एक स्टोरी राइटिंग से शुरू किया, और वो स्टोरी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने धीमे धीमे उसे बड़ा बड़ा के एक नॉवल से अपना लिया था। और स्कूल में क्या विषय था? ऐसे ही जैसे यू फील एक लड़की है हु इज चैलेंज्ड अपॉन उसकी फिजिकल चैलेंजेस हैं, शी कैन नॉट हियर, शी कैन नॉट स्पीक, लेकिन वो सुनती समझती सब कुछ है और वो बुद्धिमान बहुत है। तो बेसिकली स्टोरी थी हाउ शी ओवरकम्स हर फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो उसकी परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, जो कि आम आदमी जिनसे डाउन हो जाता है, वो उन्हीं को अपनी ताकत बनाकर कैसे वो दुनिया में अपनी जगह बनाती है। एंड शी गोज ऑन टू स्टडी वेरी वेल एंड शी डज वेल इन कॉलेज, और वो टॉपर वॉपर बनती है। बाद में वो समाज सेवा में जुट जाती है कि जो उसके जैसे जो बच्चे हैं वो उनकी मदद कैसे करे। तो उस तरीके से था। तो शुरू से थोड़ा विमेन ओरिएंटेड था, बट था एक तरीके से हाउ एन अंडरडॉग विंस दिस सिचुएशन। तो ये थॉट कहाँ से आया था? कोई लड़की थी ऐसी? कोई लड़की थी नहीं ऐसी, बट कहीं ना कहीं जैसे मेरी मदर स्टोरी पढ़ती थी, तो मम्मी ने कभी इन्फ्लुएंस नहीं किया मेरी राइटिंग को, बट शी यूज्ड टू से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इट इज यू, तुम अपने बारे में लिख रही हो एंड यू आर वांटिंग टू एक्सेल, और ऐसा एक्सप्रेशन क्यों है कि कोई सुन नहीं रहा है एंड यू कैन नॉट स्पीक, बोलो तुम, तो एक्सप्रेस योरसेल्फ। मे बी बिकॉज ऑफ दैट, तो कहीं ना कहीं हर इंसान के अंदर होता है ना कि मुझे एक्सेल करना है, आई हैव टू बी द बेस्ट। एंड वाई आई हैव टू बी द बेस्ट? बिकॉज मुझे शायद दूसरों की भी मदद करनी है, आई हैव टू इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। और शायद मैं अपनी फैमिली में सबसे बड़ी हूँ, तो सब भाई बहन काजन सब दे यूज्ड टू लुक अपॉन मी। तो कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स ने, दोनों मम्मी पापा ने दोनों डाल रखा था, बेटा तुम जो करोगे ना भाई बहन वही करेंगे। तो वो आई हैव टू इंस्पायर अदर्स, आई हैव टू बी अ रोल मॉडल टू अदर्स, ये मेरे अंदर शुरू से, जैसे ना कहते हैं वो कूट कूट के भर दिया गया था। तो शायद वही अंदर था कि हमें रोल मॉडल बनना है, रोल मॉडल बनना है। और शायद वही मेरी स्टोरीज में या मेरी पोइट्रीज भी जो हैं, या मैं लिखती भी हूँ, उसमें कहीं ना कहीं आई टॉक अबाउट इंस्पायरिंग एंड गिविंग बैक टू सोसाइटी। हम अपने आप को बेहतर इसलिए बनाएं कि हम कुछ करके वी डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, एक कहते हैं अपने होने का एहसास कराएं जमाने को। अच्छा, तो फिर क्लास 6 से आगे कैसे बढ़ी ये स्टोरी आपकी? क्लास 6 से 12 तक चलती ही रही। और उसमें स्कूल के जैसे बच्चों तो शैतानी भी चलती थी, तो सब लोग कहते थे क्या ये वाला कैरेक्टर मैं बनूंगा, ये वाला कैरेक्टर बनेगा, चलो इस पे फिल्म भी बनाएंगे, सब कुछ होता था। पर उसके बाद देन व्हेन आई केम टू कॉलेज, तो स्टोरी राइटिंग तो नॉवल वहीं पे छूट गया। और अभी कहीं रखा है नॉवल? वो कहीं रखा है। जरूर ढूंढूंगी, जरूर निकालूंगी, आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो मैंने कहा ना कि मुझे पब्लिशिंग के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, तो सब पाइल्ड अप है, किसी दिन बैठ के सिर्फ उसको समेट के और
कंफर्म करना कि हाँ अब आज इसे पब्लिश कराने के लिए दिया जाएगा। तो कॉलेज जाके मैं थोड़ा सा पोइट्री की तरफ ज्यादा हो गई। कॉलेज में हरिद्वार में? नहीं, मेरी एजुकेशन हुई है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़ से। और मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर एक सब्जेक्ट के तरीके से था। तो स्कूल में भी मेरा मीडियम इंग्लिश रहा, तो मैं पहले तो मैं प्योरली इंग्लिश में ही लिखा करती थी। बट मेरे जो टीचर्स थे उनमें से एक टीचर ने एक कंपटीशन के लिए बोला कि पूजा तुम इसमें भी ट्राई करो। मैंने कहा सर मेरी हिंदी तो बड़ी कमजोर है। सर ने कहा कोशिश करो, आई नो यू, तुम्हारे अंदर है कि अंडरडॉग हैज टू विन। थॉट तो है ये। हाँ, उनको पता था कि जहाँ इसके दिमाग में आएगा कि मुझे जीतना है और मुझे कुछ करना है। तो एक चीज पापा ने सिखाई थी कि बेटा आप कुछ भी करो, जो भी भाषा चूज करो, उसकी शुद्धता पे अगर आप वर्क करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। एंड आप किसी भी भाषा में बात करें, अगर आप शुद्ध भाषा बोल रहे हैं तो आपको हर आदमी सुनेगा ना। तो इस सेंस को लेकर मैंने सोचा कि अगर मातृभाषा है, अगर इसमें कोशिश करते हैं तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। उन दिनों कॉलेज में मैं ड्रामेटिक सोसाइटी के साथ एसोसिएटेड थी। तो नादिरा बब्बर जी और नादिरा बब्बर जी का एक ग्रुप आया था, एकजुट। उनका एक ये जो प्ले करते हैं ना स्टेज पे, हाँ, तो उनका ये ग्रुप था एकजुट। और उनके साथ मुझे एक छोटा सा कॉलेज में एक उन्होंने हमारे साथ वो करा था, एक छोटा सा प्रोग्राम किया था बच्चों को ओरिएंट करने के लिए कि स्टेज शोज क्या होते हैं, प्ले क्या होते हैं, हाउ टू एक्ट इन अ प्ले। एक तरीके से उनके मतलब बच्चों को एक्सपोज करना व्हाट इज द आर्ट। तो जब मैंने उनके साथ के लोगों को शुद्ध हिंदी में स्टेज पे परफॉर्म करते देखा, तो और उन्हीं दिनों ये चल भी रहा था कि हिंदी में पोइट्री का कंपटीशन है, तो मैंने कहा यार मैं भी कर सकती हूँ, क्यों नहीं करूँ। और मैंने किया और मुझे एक उसमें पोजीशन भी आ गई मेरी। तो उसके बाद फिर जब जॉब लगी तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट में लगी। यहाँ सारा कार्य हिंदी में होता है, प्रेफरेंस होती है कि हिंदी में किया जाए। तो भाषा पे पकड़ धीमे धीमे। आपका जो रुझान था वो तो लिखने का था, पढ़ने का था, टीचिंग भी कर सकती थी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मैं अभी भी टीचिंग से जुड़ी हूँ इन द सेंस कि स्टेट गवर्नमेंट के कई सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। अच्छा। ऑफिस का काम करती हूँ। आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी इन सम ऑफ द ट्रेनिंग सेंटर्स। मैं जाती हूँ कई जगह लेक्चर लेने। जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनमें कई जगह मैं फाइनेंस ऑफिसर हूँ, तो वित्तीय नियमों के बारे में, सेवा संबंधी नियमों के बारे में ऐसे कुछ। मतलब आपका यूएसपी तो टीचिंग था। हाँ। आ गई जॉब में। जॉब में आ गई, ये सही कहेंगे। जॉब में कैसे आ गई? पढ़ते पढ़ते पढ़ने का शौक शुरू से रहा है। अच्छा। पढ़ते पढ़ते एग्जाम दिया और भगवान की कृपा रही, हमेशा आशीर्वाद मुझ पे रहा है। आई फील ब्लेस्ड। फर्स्ट अटेम्प्ट में जॉब लग गया। आपने बताया ना कि इतने साल हो गया, तो मुझे लगा पहली बार में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कह लीजिए भगवान का आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। और फिर कहूंगी कि मेरे को ना हमेशा ये मोटिवेट करा जाता, तो बेटा तू करेगी ना तो तेरे छोटे भाई बहन सब फॉलो करेंगे। तो ये भी एक था कि मुझे तो कुछ भी करके जो मैं कर रही हूँ उसमें मुझे एक्सेल करना है, मुझे उसमें जीतना है। आई हैव टू बी अपफ्रंट। तो बस वो करते रहे तो आगे आता गया और हम करते रहे, जो चैलेंजेस आता रहा। तो अच्छा, जो सर्विस के दौरान आपको जो लेखन कार्य फिर आगे कैसे चला, कैसे लिखती हैं आप? रोज लिखने का है या कभी मूड हुआ? मूड ही बहुत है। अच्छा। मतलब मूड में है, मूड पे डिपेंड करता है सब कुछ। आई एम वेरी मूडी। अगर मूड होगा तो पता चला मैं पूरा हफ्ता 15 दिन लिखती रहूंगी कुछ ना कुछ, छोटा बड़ा कोट्स, अनकोटेड पोइट्री। इनका कलेक्शन भी कहीं करती रहती? जी। अच्छा। अभी ऑनलाइन ही है। अभी आपको मैंने कहा अभी बुक आ रही है प्रोसेस में है। कलेक्शन कर रही हूँ। सोच रही हूँ कुछ अच्छा काम, अगर जो मुझे भी खुद अच्छा लगे कि हाँ पब्लिश होकर लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसा काम जब हो जाएगा तो डेफिनेटली
हिंदी संस्थान से कुछ बातचीत में हूँ मैं भी। अच्छा। तो मे बी इफ दे लाइक माय वर्क तो हिंदी में ही पोइट्री है या पोइट्री? अभी पोइट्री पे कंसंट्रेट कर रही हूँ बिकॉज अगर मैं कुछ पद्य में लिखती हूँ या कुछ ऐसे करती हूँ तो इट रियली नीड्स टाइम। तो एज ऑफ नाउ अभी 3-4 डिपार्टमेंट है हाथ में और मार्च भी सर पे है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है अभी उतना टाइम देना। और अभी मैंने IIM में एक छोटे से कोर्स में एडमिशन भी लिया है। तो पढ़ने का शौक अभी भी है। मतलब आप IIM से भी एक जी बिल्कुल डिग्री होल्डर हो जाएंगे। एक कोर्स कर रही हूँ स्ट्रेटेजिक फाइनेंस में। उसका भी बेसिस यही था, गिविंग बैक टू द गवर्नमेंट। अच्छा। 20 साल से सरकार के साथ काम कर रहे हैं। एनरोल्ड फॉर अ कोर्स ऑन स्ट्रेटेजिक फाइनेंस। थिंकिंग यही है कि शायद इस कोर्स से अभी जो आप देखेंगे इमरजेंसी पीरियड में जो सब कुछ हुआ है ना, तो अभी ये वाला जो समय रहा है कोरोना का, स्टेट फाइनेंसेस, बिजनेसेस, एकदम से जो चीजें आप पे भार की तरफ आ जाती है, पूरा देखिए ना, पूरी इकोनॉमी, पूरा अर्थव्यवस्था बिगड़ गया। कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट में भी हमें ऐसे ऑफिसर्स की अभी हमारे पास नहीं है, बट मे बी वंस आई डू इट एंड देयर आर अदर्स हु आर डूइंग इट, तो अगर हम लोग ऐसा करके कुछ अच्छा करके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ही गवर्नमेंट के साथ, देखिए थिंक टैंक अगर बनता है अच्छा, जो है यस, हम सरकारी नौकरी में आके अगर अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हमारी सरकार नहीं अच्छा काम कर सकती। मतलब सरकार के हम ही हाथ पैर हैं, हम ही ब्रेन है, हमको डायरेक्शन मिलते हैं और हमको वो चीज करके देनी है। तो करके देते समय वहां हमारी स्किल्स लगती हैं, तो इसीलिए अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। और मुझे IIM गई जी इसीलिए मैंने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया है। तो कोशिश है कि आपको कविताएं ज्यादा लिखना पसंद है या आजकल कविताएं? अच्छा जब से जॉब में आई हो, क्योंकि कम समय में ये काम हो जाता है। कम समय तो नहीं, अब नहीं, समय स्टोरी के मुकाबले कम समय, बट ऐसा है कविताओं के साथ ऐसा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि रात को 2 बजे एकदम से आंख खुलती है और बस फिर सीधे थॉट आ जाता है। हाँ, थॉट आया और फिर अब नहीं रुक सकता ये थॉट, अब जाके इसको पेन डाउन करना ही है। सुबह तक थॉट चला गया, सुबह तक थॉट चला जाता है। तो कई बार परिवार में सब लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे अब क्या हुआ कि नहीं, अब आप लोग सो जाओ, मुझे कुछ थॉट आ रहा है, आई हैव टू राइट इट, वो लिखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही बस। तो हम आपकी किताब तो बाद में जब आएगी, हम चाहते हैं कि कुछ आप अपना लिखा हम लोगों को सुनाइए। अच्छा, एक ये छोटा सा है, ये जनरली तो मैं थोड़ा सा इंस्पायरिंग सा लिखती हूँ, बट ये मैंने थोड़ा सा हटके लिखा है, कुछ नए की कोशिश करती हूँ तो नया सा लिखा है। इसका नाम है क्या यही अब हमारी कहानी है। जी। तो कुछ रिश्ते थे गहरे जो अब खामोश से हो चले हैं, तुमने भी अब तक पुकारा नहीं, मेरी भी तो आवाज़ अभी तुम तक जानी है, क्यों हमारे बीच ये तन्हाई है। कुछ किस्से थे, कुछ कहानियाँ जो अब तक तुमसे सुनने सुनानी है, मगर पहले तुम करने में लखनवी सी हो चले इस रिश्ते में, क्या यही अब हमारी कहानी है। मर्ज भी पता है मुझे और मेरी दवा भी मेरे ही पास है, मगर ना तो छोड़ पाने की हिम्मत है और ना ही पकड़े रहने की ताकत अब बाकी है। क्या आज़ार में ही अब ये जिंदगी बितानी है। आई थी मैं दर पर तेरे, तो तेरी इसमें क्या खता है। जब मैंने खुद ही तुमसे इतनी दूरी बनाई है, तो क्या यही गया करूं, क्या करूं नदामत में। अब मेरे पास कहने को भी क्या ही बाकी है। कुछ रिश्ते थे गहरे जो अब खामोश से हो चले हैं, इस तिरार का अब कोई अंत नहीं है। ये बढ़ती खामोशी ही एक आखिरी रब्त है हमारे बीच में। हाँ, बस यही अब हमारी कहानी है। क्या वाकई यही अब हमारी कहानी है। थैंक यू। बहुत
अच्छा, कि कुछ रिश्ते गहरे हो चले हैं। कुछ रिश्ते गहरे हैं, लेकिन आप उनको कुछ कह नहीं सकते, डिलेमा में है। हाँ, ये एक तरीके से देखिए फरवरी का महीना है, तो पूजा जी ने जो कविता भी सुनाई है उस माहौल को देखते हुए सुनाई है। और हम चाहेंगे कि हम लोग आगे भी इस तरीके का अगर एक संयोजन आपके साथ करते रहें। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपने कहा है तो मैंने निकालनी शुरू करी है अब। निकालिए। और आजकल तो सोशल मीडिया भी बहुत एक माध्यम बन गया है जी, लोगों तक पहुंचने का। अच्छा, एक इन दोनों चीज़ों के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी है, आप लेखन भी कर रही हैं, और आपकी हॉबीज क्या हैं? मैं कथक करती हूँ। अच्छा जी, और सीखा है कहीं? बचपन से सीखा, बचपन से। आई एम लकी कि मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं। तो बचपन से पापा मम्मी ने हरिद्वार में हमारे वहाँ पे सिखाने आते थे, और वहाँ पे सीखा। उसके बाद बहुत साल बाद लखनऊ जब मैं आई हूँ, पोस्टिंग लखनऊ हुई है, तो बाय गॉड्स ग्रेस एक बेटी है। तो बिटिया को कथक सिखाने का मन हुआ, तो यहाँ पे संगीत नाटक अकेडमी की वजह से उसको कराया। तो जब उसको सिखाने जाती थी, उसकी एक हिचक निकले, तो मैं भी उसके साथ करती थी। तो पहले उसकी टीचर घर आती थी, और फिर बाद में मैंने संगीत नाटक अकेडमी में उसको एडमिशन दिलाया। तो एज ऑफ नाउ वो भी करती है, मैं भी करती हूँ। अच्छा, मैं शौकिया करती हूँ, उसको कोर्स करा रही हूँ। तो मन है कभी मंचन करने का? मैं 4 बार कर चुकी हूँ। अच्छा, जी कथक का? जी, कथक का। इन लोगों का एक समर कैंप लगता है संगीत नाटक अकेडमी का। तो उनका एक जो समर कैंप लगता है, समर कैंप में बच्चों को जो सिखाते हैं, उसका एक वो कार्यक्रम करते हैं, उसका एक शो कराते हैं कि बच्चों ने क्या सीखा। तो उसमें जब मैं जुड़ी उन लोगों के साथ, तो मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ पे कि हम कुछ मम्मियाँ हैं, हम भी कुछ करना चाहते हैं, हम लोग वेट ही कर रहे हैं बाहर बैठ के। तो उन्होंने उसी वर्कशॉप में हम लोगों के लिए भी एक समय निकाला हम लोग के लिए दिया। मैं अभी तक उन लोगों के साथ गणेश वंदना कर चुकी हूँ, और तिहाई टुकड़े वगैरह जैसे उनका प्रोग्राम रहते हैं वो सब कर चुकी हूँ। एक काफी 3-4 कार्यक्रम चार बार कर चुकी हूँ उनके साथ। और इसके अलावा भी कुछ है? बाकी स्विमिंग करती हूँ, बैडमिंटन करती हूँ, और ड्राइंग का भी मुझे शौक है। स्केचिंग कला हाँ, थोड़ा सा जुड़ी रही हूँ शुरू से। और साथ साथ कभी कभी सोशल मीडिया के जो एप्स होते हैं उस पर गाना भी गाती हूँ। तो अगली बार हम लोग आपका गाना सुनेंगे। जरूर जरूर जरूर, तब तक मैं याद भी कर लूंगी। आप याद कर लीजिए, हम लोग अगली बार मिलते हैं तो आपका गाना भी सुनेंगे और 2 कविताएं और। बिल्कुल। तो पूजा जी के साथ हमारी ये बातचीत रही। आपने एक कविता सुनी है और वादा किया कि अगली बार हम फिर सुनाएंगे। अगली बार मैं अच्छे से बड़ी निकाल के रखूंगी। और इनके पास समय कम रहता है, इसलिए थोड़ा सा हम इनको जल्दी पकड़ते रहेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा सर। और अगर आपको कोई हमारी बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही पूजा जी का अपना फेसबुक अकाउंट भी है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा। इंस्टाग्राम भी है, जिससे कि आप इनसे जुड़े रह सकते हैं और इनकी जो कहानियां हैं, कविताएं हैं, वो सुनते रहेंगे। हमारे माध्यम से भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा। और पूजा जी आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। और आपने मुझे वापस इंस्पायर किया है कहानियों के लिए। नहीं, मैं तो चाहता था कि आप कहानी लिखे। जरूर। हाँ, चलिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं आती हूँ। शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकते हैं। शॉर्ट स्टोरीज भी लिख सकते हैं, बिल्कुल सच्ची बात है। क्योंकि देखिए, आप लोगों के पास इतने सब्जेक्ट्स हैं जो शायद एक्चुअली जैसे विमेन ओरिएंटेड है मेरा थोड़ा सा। मैं चाहती हूँ, मैं काम कर भी रही हूँ इस फील्ड में कि मैं कैसे महिलाओं की मदद करूँ। तो आई थिंक शॉर्ट स्टोरीज भी एक अच्छा मीडियम रहेगा। हम लोग जो पढ़ते हैं, आपकी इंस्पिरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ये देखते हैं कि जो लोग लिखते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा हालात का ज्ञान नहीं होता। आप जहाँ पे बैठे हो, आप बहुत सारी चीजों को देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका क्या इम्पैक्ट है वो आप अपनी शॉर्ट स्टोरीज के जरिए बता सकते हैं, जो सभी के लिए फायदेमंद। लकीली जैसे मैंने जॉब शुरू करी थी, तो मैंने पेंशन ऑफिस से शुरू करी थी। तो आई बहुत सारी वेरी वेल नो। हाँ, बहुत कहानियां हैं भी एक्चुअली जो शेयर करने वाली हैं कि विधवा पेंशनर्स के साथ क्या होता है। तो वो स्टोरीज के जरिए आप कर सकते हैं। संस्मरण अच्छा आइडिया रहेगा। हाँ, है ना।
हाँ, ये तो सोचिए कैसे रहेगा। थैंक यू सो मच। कहते हैं कभी कभी मुलाकात जो होती है वो खुद के लिए भी अच्छी होती है, बट थैंक यू आपके इंस्पिरेशन के लिए। आई ट्राई। तो साथियों, दोबारा शुक्रिया आप लोगों का।